नमस्कार। शुक्र ग्रह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को सुख, वैभव, संपदा, लक्ष्मी, वस्त्र, आभूषण तथा जीवन के समस्त सुख, गाड़ी, मोटर तथा अच्छे अच्छे वस्त्र एवं जितने भी परिधान पहनने के हैं और जीवन में अच्छा लुकिंग में अच्छा मेकअप, साज सज्जा, इन सब का कारक शुक्र माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो शुक्र किसको, कब और किन किन साधनों से धन लाभ कराता है, ये सब बातें हम आपके सामने करेंगे। शुक्र किन किन चीज़ों का कारक है, पहले ये भी देखना जरूरी होगा। इन सब बातों को भी हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, ये सब जानते हैं। शुक्र लगन में, धन स्थान, चतुर्थ भाव, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, 12वां भाव। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब स्थान जो बताया गया है वो है 12वां और 8वां भाव। छठा भी ये खराब रोग कारक। लेकिन शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो कारक मन बन जाता है और सभी सुखों को प्रदान करता है। लोग बाग सोचते हैं नहीं जी ये तो खराब होगा, नहीं, सबसे अच्छा फल 12वें भाव में ही देता है। और इसके अलावा शत्रु राशि में जब हो, खास तौर से सिंह राशि में, वो जरूर धन देता है, बहुत देता है, अपार देता है और छप्पर फाड़ कर देता है। क्यों देता है, तर्क क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। धन भाव यानी कि धन, कुटुंब, वाणी, सेकंड हाउस जो है तुला राशि होती है, वहां से एकादश भाव 12वां भाव होगा, 11वां, यानी कि द्वितीय भाव का जो एकादश भाव है वो 12th हाउस हुआ, जहां पर सिंह राशि है। वहां शुक्र शत्रु राशि में होकर एक मतलब अवगुण हुआ और दूसरा अवगुण क्या 12वें भाव में, बहुत अपार सुख देता है। लेकिन शुक्र कारक किन किन चीजों का है, अब ये समझिए आप। और अच्छा होता है, क्या क्या चीज देता है। नौकर चाकर, आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर, स्त्री पुरुष, नौकर नौकरानी, खाना बनाने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, और जो भोजन बनाएगी या कोई झाड़ू पोछा कर रहा है आपके काम कर लेगा, कोई बाजार से सब्जी लाएगा, यानी कि समस्त सुख वैभव देता है। तो कारक किन चीजों का है, आइए समझते एक नजर में। देखिए, शुक्र आपके अच्छे अच्छे गद्दे, शयन, जब आप सोते हैं बिस्तर पर आपको सुख मिलता है। अगर आपके गद्दे बहुत अच्छे हैं तो समझ लो शुक्र की कृपा आपके ऊपर। धन, वैभव, अपार धन, धन में आता है सोना, चांदी, हीरा, मोती, स्वर्ण, रत्न, आभूषण। इसके अलावा आपको अच्छी अच्छी खुशबू वाली चीज़ें पसंद आने लगती हैं। कस्तूरी, चंदन के जो परफ्यूम हैं जिनमें अच्छी सुगंध आती है, और सेंट, अच्छे अच्छे परफ्यूम छिड़क करके आपका वातावरण अच्छा रहता है तो तन और मन सुखी रहता है। उसके बाद तन मन सुखी रहेगा तो धन, तन मन धन, 3 चीजें, और वो ईश्वर की कृपा से। क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं, शुक्राचार्य राजा हैं, सुख के अधिष्ठाता हैं और ये अपार सुख प्रदान करते हैं। इसके अलावा सुगंधित द्रव्य कैसे और बताएंगे आपको। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपके पूजा में सुगंधित द्रव्य, कस्तूरी, बेला, चमेली, चंदन, ये सब वस्तुएं
जब भगवान शिव का आप अभिषेक करते हैं तो उसमें सुगंधित द्रव्यों का भी वर्णन है। दूध, दही, घी, शहद, अच्छे फल और सुगंधित पुष्प। जब हम मंत्र पढ़ते हैं भगवान शिव का, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पुष्प हम आपको अर्पण करते हैं। जब आप ऐसा तन मन से और हृदय से पूजा करेंगे कि प्रभु आप इतने वैभवपूर्ण, आपका वैभव है, आपके कीर्ति है, आप संसार का पालन कर, हम आपको इस सुगंधित द्रव्य से आपका पूजन करते हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, और अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। ये मंत्र भी बताता है कि सुगंधित द्रव्यों से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको किन किन चीज़ों से सुगंधित करता है। आपके अंदर दया भाव आएगा, आप महान बन जाएंगे, महापुरुष बनेंगे। आपके अंदर करुणा और धन लाभ इतना होगा कि आप गरीबों को भी धन देंगे। खूब धन आएगा आपके पास, अपार लक्ष्मी आएगी। और अब आप आइए, ये जो कारकत्व मैंने बताए हैं कि अच्छे गद्दे, अच्छी भूमि, मकान, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी, वस्त्र, आभूषण और लग्जरियस चीज़ें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, जिसका शुक्र मेहरबान होता है, चतुर्थ भाव में होता है, तो खास तौर से उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी सजी हुई और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गद्दे, अच्छे कलर की होगी, धुलाई करके साफ, नीट एंड क्लीन रखता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लो शुक्र की कृपा हो रही है आपके ऊपर। भृगुसुत कहा गया है इनको। तो सारी सुख संपदा उनका अंबार लगाने वाले शुक्र देवता हैं। अब आइए, शुक्र की महादशा, महादशा आएगी। छठे भाव का स्वामी अगर शुक्र है तो रोग तो देगा और राज सुख देगा, राज सत्ता का सुख देगा। क्योंकि अगर छठे स्थान का स्वामी होगा तो उसकी एक राशि लाभ भाव में अवश्य होगी। अगर छठे भाव में एक राशि है तो लग्न का स्वामी होगा शुक्र। ये कॉम्बिनेशन है, या तो छठे और 11वें भाव का स्वामी बनता है शुक्र लगन में, और या फिर लग्न का और छठे का बनता है। दो ही स्थिति बनती है, तीसरी नहीं। ऐसी स्थिति में राज रोग भी प्रदान करता है। कैसे? राजाओं के रोग क्या होते हैं? शुगर, मधुमेह और मानसिक स्थिति को, बैलेंस को हिला देता है। ये भी अशांति, तनाव, नेगेटिव अप्रोच, फोबिया, इनसिक्योरिटी। लेकिन जब आपके पास धन, मान, सम्मान, वैभव सब कुछ होगा तो आपका तन और मन सुखी होगा, तभी धन आएगा। तन और मन के साथ धन जुड़ा हुआ है, धन का लाभ होगा। तो जो व्यक्ति सुगंधित द्रव्य से भगवान की पूजा करेगा तो समझ लो भगवान शुक्र की कृपा आपके ऊपर दे रहे हैं। शुक्र अपनी, मैंने विषय बताया कि कब शुक्र अपनी दशा में, भुक्ति में, अंतर और प्रत्यंतर में और गोचर में सबसे बड़ा लाभ देता है गोचर के समय। तो ये जो शुक्र है ये जीवन की काया को पलट देता है। अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो स्त्री सुख में बाधा, वैभव में बाधा। अगर स्त्रियों का शुक्र खराब है तो उनको लग्जरियस जो वस्तुएं हैं उनमें बाधा पहुंचाता है, यानी कि आपके सुख में कमी लाता है। और जो भी दिनचर्या, दैनिक कार्य हैं उनमें जो सुख आपको प्राप्त होना चाहिए,
जिनमें आप न्यूनता महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस करते हैं, तो समझ लो शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहा है। शुक्र जब नीच में होता है तो परिव्राजक या आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है। शुक्र सन्यासी भी बनाता है, और सन्यासी भी छोटा मोटा नहीं, बहुत हाई लेवल का सन्यासी बनाता है। ऐसे सन्यासी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जहाज़ों में घूमते हैं और मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं और एसी लगे हुए और बड़ी बड़ी खुशबू फैली हुई अच्छी अच्छी सुगंधित माला उनके गले में पड़ी है, तो शुक्र को ये नहीं समझना कि ये सन्यासी नहीं बना सकता। ऐसा सन्यासी जो विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस जीवन, सारे सुख उसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन है महात्मा, वो जीवन से वैराग्य महसूस कराते हैं दूसरों को, लेकिन उनको सब सुख मिलता है। तो कई बार नीच राशि का शुक्र भी अच्छा फल देता है। चतुर्थ भाव में शुक्र कहीं का भी स्वामी हो, अच्छा ही फल देगा। माता, मित्र, मकान, सवारी और अच्छे अच्छे दुधारू पशु, गाय, भैंस, जो दूध, घी और मक्खन जैसी अच्छी जो पौष्टिक चीज़ें हैं, इनका सुख भी शुक्र ही देता है। तो और कब, क्यों देता है, ये मैंने कारण बताया, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों का कारक है। और कब और किसको देगा, यानी कि जिसका शुक्र खराब है और अगर वो भगवान शिव की सुगंधित द्रव्यों से रोज पूजा करता है तो उसको भी देगा। यानी कि जो 2 मंत्र बताए हैं मैंने, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, फिर मंत्र आया अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम। इतना मनोहर ढंग से आप पूजा करें, भगवान के प्रति समर्पित हों, कृत्यता का अनुभव करें, तो आपको शुक्र देवता जीवन में जो सुख आप चाहते हैं, मणि, मोती, माला और जीवन के वैभव, तो नौकरी, अच्छी नौकरी, कैसी, जहाँ पर आप बैठे हैं और आपके अधीन कर्मचारी आपके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, सलूट मार रहे हैं आपको, इस प्रकार का पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छे वस्त्रों के साथ, अच्छे आभूषणों के साथ, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो मकान है और उसका जो फ्रंट हिस्सा है, उस पर ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं, राजकीय चिन्हों से अंकित, उस व्यक्ति का वैभव, मकान, उसका वाहन होता है, जो दूर से ही लोग देख करके उसको वंदना करते हैं, उसको देखते हैं। वो व्यक्ति दर्शनीय होता है और सम्माननीय तो होता ही है। इसके अलावा उसको शुक्र की कृपा से सभी धन, धान्य, मान, सम्मान, सुख प्राप्त होते हैं। ये अपनी कुंडली का अध्ययन कीजिए। अगर उसके केंद्र में कहीं है, द्वादश भाव में, एकादश में है, तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।